हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेड विद सिमरन मैम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेड साइंस मींस विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंपल पेंडुलम और उस पे पूछे गए न्यूमेरिकल्स। अगर इसके आस्किन क्वेश्चंस की बात की जाए तो सीटेट में इससे 2 साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीटेट दिसंबर 2019 और सीटेट दिसंबर 2018। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले मैंने कुछ थियरीज दे रखी हैं। देखिए, पहला है ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन, और ऐसे ही करके फर्स्ट सेकंड है आपका वन ऑसिलेशन, फिर तीसरा है टाइम पीरियड, फिर चौथा है फ्रीक्वेंसी, पांचवा है रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एंड देन इनको बताने के बाद फिर मैंने इसके न्यूमेरिकल्स कराए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि सीटेट दिसंबर 2019 और सीटेट दिसंबर 2018 में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए फिर इसको हम सिस्टमैटिक वे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इसका एक सेटअप समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर किसी भी एक मेटेलिक बॉल को, छोटे से मेटेलिक बॉल को धागे से लटकाकर, फ्रीली लटकाकर छोड़ देते हैं और उसको एक रिजिड स्टैंड से बांध के फ्रीली लटका के छोड़ देते हैं, तो ये अपने एक मिडिल पोजीशन, जिसको कि हम रेस्ट की पोजीशन कहते हैं, वहां पे आके रुकता है। ठीक है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन। अब क्या करते हैं और ये जो मेटेलिक बॉल है इसको हम बॉब बोलते हैं, बॉब ऑफ पेंडुलम। अब क्या करते हैं कि ये जो बॉब ऑफ पेंडुलम है इसको थोड़ा सा स्लाइटली या इस साइड में या इस साइड में हल्का सा इसको डिस्प्लेस करके थोड़ा सा लाके और फिर इसको छोड़ देते हैं। तो जब इसको छोड़ देते हैं तो ये अपने इस मीन पोजीशन से इधर और इधर ऐसे ऐसे मूव करने लगता है। तो अपनी मीन पोजीशन से जो अपनी इसकी मध्य स्थिति है, इसके दोनों ओर जब ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, और ये जो पूरा सेटअप है इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम इस पे जो इसकी हेडिंग्स हैं 4-5, उनको हमको समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो हेडिंग है वो है आपकी ऑसिलेटरी या पीरियोडिक मोशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दोलन या आवर्ती गति। तो देखिए, अभी मैंने आपको समझाया ना कि जब हम किसी भी ये मेटेलिक बॉल है या स्टोन भी हो सकता है ये, तो इसको जब हम अपनी इस मिडिल स्थिति से इधर करके छोड़ देते हैं तो अपनी मिडिल स्थिति के इधर और इधर मूवमेंट करने लगता है। तो इसी को बताया गया है ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन किसे बोलते हैं। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उस गति को दोलन गति या आवर्ती गति कहते हैं। देखिए, आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन क्यों बोला गया है? पीरियोडिक का मतलब ही क्या हो गया कि एक ही चीज को बार 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 ऐसे ऐसे कर रहा है, इसीलिए इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, और इस केस में, सिंपल पेंडुलम के केस में, इसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, बिकॉज ये अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है, तो उस गति को दोलन गति या आवर्ती गति कहते हैं। इसी को देखिए, हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। जैसे में देखिए हमने लिखा हुआ है, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले में झूलते हुए बच्चे की गति। देखिए, अगर कोई भी इंसान, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, कोई भी झूला भी झूलता है तो देखिए वो बीच की कंडीशन में होता है और फिर थोड़ा सा स्लाइटली पहले वो पीछे जाता है, फिर जूम करके आगे जाता है, फिर जूम करके ऐसे, फिर ऐसे 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 मूवमेंट करता है। तो इस मूवमेंट को भी जो हम कहते हैं वो ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी हेडिंग देखिए, पहला तो ऑसिलेटरी या पीरियोडिक मोशन हो गया। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है आपका वन ऑसिलेशन या एक दोलन। देखिए, इसको समझने के लिए मैं इसको आपको लेके चलती हूँ इस डायग्राम के ऊपर, और इस डायग्राम से आपको वन ऑसिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखिए, इन पांचों हेडिंग्स को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बिकॉज जो सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो होते बहुत इजी हैं, लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है तो आप कंफ्यूज कर जाओगे और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इसलिए जो इसके पीछे की बेसिक थियोरी है वो पहले समझना बहुत जरूरी है। तो हमने पहले समझ लिया ऑसिलेटरी या पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे कि वन ऑसिलेशन किसे कहते हैं, मतलब एक दोलन क्या होता है। तो देखिए, इसको इस डायग्राम से समझते हैं कि जब इस मेटेलिक बॉल को, जिसको कि हम बॉब ऑफ पेंडुलम कहते हैं, इसको इस रेस्ट की पोजीशन से स्लाइटली इधर एक साइड में ले जाके जब इसको छोड़ देते हैं, तो देखिए ये जो मूवमेंट है ना, यहां से ये देखिए, यहां से ये मूवमेंट किया, यहां ए पे गया, ठीक है, फिर ये गया यहां से लेके फिर ये यहां गया, ठीक है, फिर एक्सट्रीम, मतलब एक पहले मिडिल पोजीशन से वन साइड के एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, वहां से फिर मिडिल में आया, मिडिल से आने के बाद फिर
उस मिडिल के दूसरे साइड के एक्सट्रीम पे गया और वहां से फिर जब मिडिल में आया, तो ये जो कंप्लीट इसकी जर्नी हुई ना, इसको हम वन ऑसिलेशन कहते हैं या एक दोलन कहते हैं। इसको ध्यान से समझिए, देखिए मैं इसको आपको नजदीक से समझा रही हूँ। ये जो मिडिल पोजीशन है, ये यहां से ये लेके पहले इधर गया, ठीक है, फिर ये यहां से मिडिल में आते हुए फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और फिर ये मिडिल पे आया। तो ये जो कंप्लीट हुआ ना, ये इसका डिस्टेंस जो भी कह लीजिए, जो इसकी जर्नी यहाँ से लेके यहाँ तक हुई, इसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन या एक दोलन। अच्छा, आप ये भी पूछ सकते हैं कि कोई जरूरी है कि हम एक दोलन हमेशा मिडिल से ही नापें? हम इसको इधर से भी नाप सकते हैं, ए से भी नाप सकते हैं, इसको बी से भी नाप सकते हैं। जी बिल्कुल नाप सकते हैं। आप चाहें तो ए से भी नाप लीजिए या चाहे तो बी से भी नाप लीजिए। तो जब हम ओ, इसकी मिडिल पोजीशन है, यहां से जब नापते हैं, तो वो मैंने बता दिया कि कितनी जर्नी को हम वन ऑसिलेशन या एक दोलन कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको यहां से नापना चाहते हैं ए पॉइंट से, तब इसकी जर्नी कहां से कहां तक की होगी? ए से ये गया पहले एक्सट्रीम पोजीशन, मिडिल से तो जाएगा ही जाएगा, मिडिल से होते हुए जो इसका बीच का रेस्ट का पोजीशन है, यहां से जाते हुए पहले वो गया एक्सट्रीम पोजीशन और इस एक्सट्रीम पोजीशन से फिर ये वापस आया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो यहां से यहां और यहां से फिर वापस आया यहां, तो इसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। अगर आप इसको बी से नापते हैं तो बी में भी वही कंडीशन है कि ये यहां से गया ए तक और ए से वापस आया बी तक, तो इसको हम क्या कहेंगे? वन ऑसिलेशन या एक दोलन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी को हमने यहाँ पे थियरी में लिखा हुआ है, देखिए वन ऑसिलेशन का हमने साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन द बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ मूव्स टू ए, फिर लिखा है कॉमा करके टू बी एंड बैक टू ओ, और द बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम्स बैक टू ए, देन इट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। ठीक है, इसी को हम एक दोलन कहते हैं। ये हमने आपको समझा दिया, फिर इसी को हमने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें समझ जाएंगे आप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग देखिए इस टॉपिक का, ये है तीसरा है आपका टाइम पीरियड, आवर्त काल। देखिए न्यूमेरिकल्स यहीं से पूछे जाते हैं। एक दोलन आपसे रेयरेस्ट ही पूछा जाएगा, लेकिन वो समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक दोलन निकालने को न्यूमेरिकल में आता है, तो जब आप उसकी थियरी समझेंगे तभी आएगा। ठीक है, तो यहां से इसकी थियरी पूछ ही जाती है। ठीक है ना, ये तीसरा टाइम पीरियड पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, नॉर्मली फिर फ्रीक्वेंसी भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक दोलन पूरा करने में लगे हुए समय को आवर्त काल कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसका सिंबल जो है वो कैपिटल टी है, यूनिक या मात्रक जिसको कहते हैं, इसको हम सेकंड में लिखते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया? एक दोलन को, तो एक दोलन पूरा करने में, तो ये जो एक दोलन हुआ ना, यहां से गया यहां से फिर आया यहां और फिर बीच में आया, तो ये जो एक दोलन पूरा करने में जो उसको समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखिए आप इसकी, 4 है आपकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। इसका जो सिंबल होता है वो आपका एफ होता है, स्मॉल एफ। यूनिट या मात्रक जिसको बोलते हैं, इसका होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज को एच जेड से डिनोट करते हैं या सेकंड पे -1। अब जरा ये ध्यान से देखिए, ये जो इसका मात्रक है ना, सारी कारीगरी जो है ना, सारा इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसकी कारीगरी इसी मात्रक पे डिपेंड करती है। कैसे, ये मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पांचवा जो है आपका है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब आवर्त काल और आवृत्ति जो है उसमें क्या संबंध है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो है आपका होता है 1/t, यानी जो आवृत्ति होती है वो आवर्त काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्स रिलेशनशिप में होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो मैंने आपसे बोला ना कि ये सेकंड पे -1 जो है इसी की कारीगरी सारी है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जब एग्जाम में न्यूमेरिकल इस पे पूछे जाते हैं कि आवृत्ति निकालिए या टाइम पीरियड निकालिए, तो हड़बड़ाहट में बहुत सारे लोग ना गलती करते हैं कि ऑसिलेशन की जगह मतलब फ्रीक्वेंसी की जगह पे टाइम पीरियड निकाल देते हैं और टाइम पीरियड की जगह पे फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप गलती नहीं करेंगे हड़बड़ाहट में। इसी का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, सिंपल सा ट्रिक नहीं है, ये ओरिजिनलिटी चीज है। देखिए ये जो है ना सेकंड -1, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब व्युत ही कहते हैं इसको, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो टाइम पीरियड का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। देखिए ध्यान से, टाइम पीरियड का मात्रक होता है सेकंड। तो अगर हम इसकी मात्रक निकालेंगे इसके बेसिस पे, तो अगर हमको यहां से फ्रीक्वेंसी का मात्रक निकालना हो आवृत्ति का, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड ऊपर जाएगा जब, तो इसको क्या लिखेंगे? सेकंड पे पावर -1 लिखेंगे।
तो यहाँ से जो इसका ये निकला ना ये यूनिट, तो हर्ट्ज तो होता ही होता है, लेकिन इसका जो यूनिट होता है वो सेकंड माइनस वन भी होता है। आप हमेशा फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है इसका जो यूनिट है सेकंड माइनस वन वो याद रखिए, इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखिए इससे कैसे इसका परिभाषा याद रखेंगे, आवृत्ति जो है सेकंड पे पावर ऑफ माइनस वन, यानी कि क्या हुआ, आवृत्ति क्या होती है, पर सेकंड देखिए है ना, प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो पर सेकंड जो दोलन होता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब आपको ये याद रहेगा कि पर सेकंड दोलनों की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा टाइम पीरियड में। तो आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है कि एक दोलन को जो पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तरफ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, तो अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अभी देखिए इसका जो क्वेश्चन है वो सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए हुए कथनों में से सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। दूसरा ऑप्शन है इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। तीसरा ऑप्शन है इसका आवर्तकाल 0.3 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। फोर्थ है इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति जो है वो 3 हर्ट्ज है। ये सीटेट दिसंबर 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करेंगे कैसे कि ये दिया हुआ है, क्या है आपका दिया हुआ कि 30 दोलन करता है 3 सेकंड में, तो हम ऐसे करेंगे कि 30 दोलन करता है 30 सेकंड में, 30 सेकंड में, तो एक दोलन करेगा कितना, ओ सॉरी 3 सेकंड है ना, ये 3 सेकंड है। ठीक है, 3 सेकंड में तो एक दोलन करेगा आपका 3/30। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 0.1 सेकंड। तो ये क्या हो गई, इसकी टाइम पीरियड हो गई। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है कि एक दोलन को पूरा करने में जितना टाइम लगता है। तो देखिए निकाला ना हमने, एक दोलन को कितने टाइम में करेगा, 0.1 सेकंड। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले आप वो रिलेशनशिप याद रख लीजिए, F बराबर 1/T, तो सीधे यहीं से कर सकते हैं। तो 0.1 यानी ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 हर्ट्ज। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा वो तरीका अप्लाई कर लीजिए, दूसरा मेथड कि इसमें है ना पर सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को, ठीक है ना, पर सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो पर सेकंड तो है क्या है आपका कि 3 सेकंड में, अब इसी को उल्टा कर दीजिए, ये जो लिखा ना इसी को उल्टा करिए, है ना। तो 3 सेकंड में कितना दोलन करता है, 3 सेकंड में करता है 30 दोलन। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 30/3, 10 दोलन, और इसकी मतलब मात्रक क्या है, आवृत्ति की हर्ट्ज है। ठीक है, तो यानी कि आप टाइम पीरियड निकालेंगे ऐसे, ये वाला है। ठीक है, इसका आंसर ये है, एक ऐसे मेथड से, और जो फ्रीक्वेंसी है वो दो मेथड से निकाल सकते हैं आवृत्ति को, या तो इस मेथड से निकाल लीजिए और या तो इस मेथड से निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए इसका टाइम पीरियड, इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड और आवृत्ति 10 हर्ट्ज, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 64 और चौथा ऑप्शन है 8। देखिए इसको भी सिंपली सॉल्व कर लीजिए ऐसे। देखिए दिया क्या है कि इसकी आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 2 हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी होती क्या है, पर सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को ही तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना दोलन कर रहा है, ये 2 हर्ट्ज है तो 2 लिखिए। ठीक है ना, 2 कर रहा है, तो कितने में पूछ रहा है, 16 सेकंड में पूछ रहा है, तो 16 सेकंड में करेगा कितना, 2 × 16 बराबर 32। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सेकंड ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सीटेट स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए। मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। उसके बाद उस पर ऑल का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करिए। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैंने दे रखा है चैनल के अबाउट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पसंद भी आई होंगी। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।